कर लेते अच्छा, आप तीनों से मैं ये पूछूंगी कि अपने एंड पे आप लोग स्कूल, इंटर कॉलेजेस, इंटर स्कूल्स खेल रहे होते हो, प्लेटफॉर्म्स की कमी है हमारे पास? पाकिस्तान में मौके बहुत कम मिलते हैं, मौके कम है क्योंकि for हम ज़्यादातर females। जो मेन स्पोर्ट्स हैं उसको ही, एक क्रिकेट को ही हमने ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं बट स्पॉन्सर्स नहीं है। क्रिकेट के अलावा कोई स्पॉन्सर करना ही नहीं चाहता दूसरे स्पोर्ट्स को। बहुत टैलेंट है हमारे पाकिस्तान में। हमारी ताइक्वांडो फेडरेशन इतना वर्क कर रही है, हमारे इंटरनेशनल इवेंट्स होते हैं पाकिस्तान में, हमारी कैडेट चैम्पियनशिप्स होती हैं, फिर जूनियर चैम्पियनशिप्स होती हैं, फिर सीनियर चैम्पियनशिप्स होती हैं, फिर इंटरनेशनल भी होती है और हर साल होती है। बट फेडरेशन अकेले कुछ भी नहीं कर सकती जब तक जो है गवर्नमेंट और स्पॉन्सर्स जो है, गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है, ऑफ कोर्स सपोर्ट है बट इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी ज़्यादा दूसरे स्पोर्ट्स को है। बैडमिंटन को भी बहुत कम ही स्पॉन्सर्स मिलते हैं। नहीं मिलते स्पॉन्सर्स? नहीं, बहुत कम मिलते हैं। तो फिर अब जब और बच्चे खेलना चाहते हैं तो फिर ये नहीं सोचते कि अच्छा ये तो भाई इनको नहीं मिल रहा तो हम क्या करेंगे करके? हाँ, सोचते तो है लेकिन अपनी खुद मेहनत करोगे फिर मिलेगा ना। फिर मिलेगा, देखा ना, सही बात की। अच्छा, स्पॉन्सर ढूंढेंगे तो फिर कभी ऐसा हुआ है कि खुद स्पॉन्सर्स ढूंढे? हाँ, जब हमारा वर्ल्ड थ्रोबॉल चैम्पियनशिप आई थी तो वी हैड लाइक फेडरेशन ये बोलते थे कि आपको अपनी पेमेंट्स खुद करनी है, क्योंकि हमारे पास कोई स्पॉन्सर नहीं होता था, कोई वो ही नहीं होता था। सो वी हैड टू फाइंड स्पॉन्सर्स अपने लिए। तो हमें डिफरेंट कंपनीज़ को अप्रोच करा था एंड देन मतलब किसी को स्पॉन्सर मिल गया, किसी को नहीं मिला। तो यही है कि वर्ल्ड थ्रो एक यूनिक गेम है, तो उसके बारे में बताएं कि क्या होता है उसमें। अच्छा, उसमें बेसिकली टीम गेम है, 7 प्लेयर्स खड़े हुए होते हैं। ठीक है। और मतलब बचपन से मैं ये सुनती आ रही हूँ कि इट इज़ जस्ट कैच कैच। सही है, लड़के कोई कैच नहीं है। हाँ, मजाक ही उड़ाते हैं कि कैच कैच है। हाँ। जबकि इसमें यू कैन से 12 से ज़्यादा फाउल्स होते हैं, आप कुछ भी कर लो उसमें फाउल है। हाँ। तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट के मतलब हर पॉइंट बेसिकली 15 पॉइंट्स का सेट होता है। अच्छा। हर उस पे तो इट इज़ के फाउल्स पे गेम होता है। अच्छा, खुद क्योंकि ये स्पोर्ट्स गर्ल्स हैं और इनको खुद भी स्पोर्ट्स अपने ही जो खेल रही हैं स्पोर्ट्स वो तो पसंद होगा, उसके अलावा कौन सा स्पोर्ट्स पसंद है? अच्छा, देखना। आई एम हाँ, मैं इसीलिए पूछ रही हूँ कि आप बताओ। आई एम बेसिकली, मैं हर स्पोर्ट मैंने खेला हुआ है। अच्छा। आई हैव रिप्रेजेंटेड सिंध एज अ गोलकीपर, फुटबॉल में भी। क्या बात है। और क्या कहते हैं, बास्केटबॉल भी मैं खेल चुकी हूँ। ओह, सो इट इज़ लाइक कि मैं हर ज़्यादा मज़ा किस में आया? थ्रोबॉल में। थ्रोबॉल में आया। तो फुटबॉल भी देखो ना, हमारे पास तो अब तो बच्चों को डाला जाता है सॉकर में, जैसे फुटबॉल को सॉकर कहा जाता है, और सॉकर में बच्चियों को इनरोल कराया जाता है। वहाँ मैंने एक दफ़ा एक चीज़ देखी कि मेरी फ्रेंड के बेटे खेलने जाते थे, तो मैं एक दिन सॉकर ग्राउंड में चली गई इधर कराची। लड़के जितना लड़कियों को तंग कर रहे थे ना, यू कांट किक, तुमसे तो होगा नहीं, और वो बच्चियाँ फिर और जोश में आके ना वो कहती थी कि अच्छा अब हम किक करेंगे। लेकिन हमारे यहाँ पूरी दुनिया में फ़ुटबॉल कितना पसंद किया जाता है, टीम्स हैं, सब कुछ है, लेकिन हमारे यहाँ अभी तक फ़ुटबॉल टीम बहुत ही कम है जो बनी है। और अभी मैंने एक इंटरव्यू भी किया था लास्ट टाइम, तो वो बच्चियाँ यही कह रही थी कि हमें कोई सपोर्ट नहीं करता। ऐसा है कि नहीं है? क्योंकि सपोर्ट भी, अपॉर्चुनिटीज़ मिले भी तो इतना ज़्यादा उसको हाईलाइट नहीं करती, मीडिया नहीं करती, फिर क्योंकि आई डोंट नो, इंटरेक्शन नहीं होता या पसंद नहीं किया जाता, मुझे समझ नहीं आता। बट टैलेंट बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान के अंदर, सारी विमेन बहुत ज़्यादा मेहनत करती हैं। मुझे नहीं लगता हम लोग जो है जब ट्रेनिंग करते हैं, हम लड़के लड़की में कोई फ़र्क नहीं होता ऑफ कोर्स, क्योंकि हमें फाइट करनी होती है। अगर हम फ़र्क समझेंगे तो बिल्कुल कुछ कर नहीं पाएंगे। बिल्कुल। हाँ, तो मेरा आपको कौन सा दूसरा स्पोर्ट पसंद है? फुटबॉल और टेबल टेनिस बहुत पसंद है। टेबल टेनिस खेला है कभी? हाँ, खेलती हो? अभी भी खेलती हो? अभी भी खेलती हूँ। हाँ, क्योंकि बैडमिंटन है ना, तो टेबल टेनिस के अंदर, टेबल टेनिस तो मैं तो सोचती रहती हूँ बॉल को कैसे देखना है, ऐसे पकड़ना है, बड़ा मुश्किल होता है। उसको भी खेला। हर गेम आई थिंक बहुत ज़्यादा उसमें टेक्निक्स डिफरेंट होती हैं। अगर आप स्नूकर भी खेल रहे हैं वो भी बहुत मुश्किल है। हर गेम जो है वो एक टाइम मांगती है और पैशन मांगती है। अगर आपका पैशन नहीं है। अच्छा, ऐसा तो नहीं था कि अम्मी ने कहा कि नहीं बैडमिंटन ही खेलना है? अम्मी ने ऐसा नहीं कहा, लेकिन पुश तो नहीं किया? नहीं, कुछ नहीं कहा। अम्मी ने बोले अच्छा, अम्मी ज़्यादा अच्छी प्लेयर है या आप? ये तो डिफिकल्ट हो, नहीं, खुद भी पता होता है कौन ज़्यादा। कभी अम्मी के साथ मैच किया है तो कौन जीतता है? आप जीत जाती हो हमेशा? नहीं, वो अम्मी ना जानबूझ के जितवा देती होंगी, है ना? अम्मियाँ ऐसी होती है ना, वो कहती होंगी जानबूझ के जीत जाओ, कोई बात नहीं मेरी बेटी जीत जाए। जब टाइकोंडो खेल रही होती हो तो बहन ज़्यादा बेहतर खेलती है या आप? मेरी सिस्टर मेरी फाइनल फाइट मुझसे बड़ी है वो, लेकिन जो हमारी फाइनल फाइट आती है, हम लोग हमारी टाइकोंडो में वेट कैटेगरीज होती हैं।
-46 से +73 तक, तो मैं अच्छा। -53 में गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। तो वो भी मेरे वेट में ही खेलती है, दोनों मतलब दोनों सेम वेट हैं, तो हम लोग दोनों नेशनल चैंपियन हैं, इंटरनेशनल गोल्ड मेडलिस्ट हैं। तो पाकिस्तान वापडा से खेलती हैं, पाकिस्तान आर्मी, तो फाइनल के अंदर हम दोनों आते हैं। हम लोग एक दूसरे को नहीं छोड़ते, नहीं छोड़ते? हमारी पूरी फाइट के अंदर पूरा अरीना चिल्ला रहा होता है और जब मैं उसको मैं जीत जाती हूँ हमेशा? जी, क्योंकि फिटनेस ट्रेनर माय सिस्टर एंड वी बोथ आर फिटनेस ट्रेनर आल्सो, तो मेरी सिस्टर जो है फिटनेस ट्रेनिंग की तरफ ज़्यादा उसका इंटरेस्ट है, तो वो इतनी ज़्यादा नेशनल लेवल इंटरनेशनल लेवल पे वो ट्रेनिंग अब उसने छोड़ दी है, तो मैं जीत जाती हूँ नेशनल, और फिर घर पे जाके वो मुझे मारती है। मारती है? हाँ, क्यों? कहती है तुम मुझे रिंग में मारती हो, मैं घर जाके तुम्हें मारूंगी। तुम्हें मारूंगी घर जाके। और फैमिली भी फिर ऑफ कोर्स सिस्टर्स फाइट करती हैं, तो मेरा pressure। आपके घर में सिर्फ आप ही बैडमिंटन खेलते हो? नहीं, मेरी छोटी बहन भी खेलती है। छोटी बहन भी खेलती है बैडमिंटन, और वो कैसा खेलती है? अब वो भी मारती है या आप मारती हो रैकेट से? नहीं, हम दोनों बस इक्वल खेलते हैं, वो मेरी डबल्स की पार्टनर है। मैं तो रैकेट इसलिए भी रखती थी ना, जब मैंने लड़कों को मारना होता था तो मैं रैकेट से मारती थी। मुझे बैडमिंटन खेलने का बहुत शौक है, मैं खेलती हूँ। जब रमज़ान आता है तो लगते हैं ना हमारे सारे घरों में बैडमिंटन का शौक बढ़ जाता है, तो बैडमिंटन रखे होते। तो जब मैं छोटी होती थी ना तो मैं बैडमिंटन से मारती भी थी और खेलती भी थी। कभी मारा है बैडमिंटन से किसी को? बहन को मारे। हाँ, अच्छा फीमेल एथलीट्स के लिए मेंटल हेल्थ जो है एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। आपकी काउंसलिंग होना, आपको समझाना, कौन काउंसलिंग करता है? अम्मा। अम्मा करती हैं। भाई मैं तो कहती हूँ सुपर अम्मा है इनकी, कि वो बैडमिंटन भी खेलती हैं और इनको ट्रेनिंग भी कराती हैं और काउंसलिंग भी करती हैं। क्या ऐसा लगता है कि डिफ़िकल्टीज आती हैं जब आप खेल रहे होते हो? जब टूर्नामेंट्स खेलते हैं तब थोड़ा डर भी लगता है और डिफिकल्टीज भी होती तो है। कोई बुली करता है जब टूर्नामेंट खेल रही होती हो? कभी बुली नहीं हुई आप? नहीं। अच्छा, और काउंसलिंग करती हैं अम्मा आपकी? मेरे अब्बू इस चीज़ में बहुत ज़्यादा वो है कि मतलब उन्होंने शुरू से ये सिखाया कि इफ़ यू आर बेटर एट समथिंग सो यू शुड बी बेस्ट, मतलब अपना बेस्ट देते रहो उस चीज़ में। और उनका शुरू से यह है कि जॉगिंग करो, अपनी रनिंग करो, अपना स्टेमिना बिल्ड रखो। हाँ। तो इस सब में मुझे तो आपकी डाइट से लग रहा है आप कुछ भी नहीं खाती। नहीं मैं खाती हूँ बहुत खाती हो ना, ये सबके साथ है। कुछ लोगों के साथ ये होता है कि वो खाते बहुत है लेकिन उनको पुट ऑन नहीं होता वेट, हाँ। है ना? अच्छा, ये मैं आपसे भी पूछूंगी कि क्या मेंटल प्रेशर होता है जब आप देख रहे होते हो कि इतनी इंटरनेशनल लेवल पे खेल रहे हैं और सब कुछ, और आपसे बेहतर प्लेयर्स आ रहे हैं, तो अपनी मेंटल पीस के लिए, अपने मेंटल हेल्थ के लिए क्या करती हो? अब पापा तो चलो आपको अच्छा काउंसलिंग करते हैं, लेकिन एक होता है ना कि आप लोगों के साथ ऐसा होता है कि आप लोगों के लिए कोई साइकोलॉजिस्ट या थेरेपिस्ट रखा हो? नहीं, एज इन कोई इस चीज़ अच्छा, पे पूरी focus दुनिया ही में नहीं वैसे होता। ऐसा होता है, हमारे मुल्क में नहीं। एक तो बच्चियां वैसे ही अपने एंड से खेल रही हैं, पैसे भी खुद दे रही हैं खेलने के, तो पूरी दुनिया में ही किया जाता है। हर स्पोर्ट्स में आपके पास एक थेरेपिस्ट होता है जो आपकी मेंटल वेलबींग को मेंटेन रखता है। जबकि ये बहुत इम्पोर्टेंट ये है, बहुत players के इम्पोर्टेंट लिए है। यहाँ पे। तो कैसे फिर अपने आप को वो करते हो काम बस डाउन? मोटिवेशन रखनी पड़ती है कि जो है कभी किसी को गुस्से से बॉल मारा है? थ्रो बॉल में मारा तो होगा। नहीं, एज इन के टूर्नामेंट के बीच में नहीं, लेकिन उसके आउट उस पे तो होती रहती है। लेकिन अगर कभी गुस्सा आ रहा हो और कहा कि ये सामने खड़ी है, ऐसे करके थ्रो बॉल की और बॉल गई और मुंह पे लगी। टाइकोंडो में कैसे मारते ये पूछूंगी मैं। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।